हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नवनीत भार्गव है। मैं वाइब्रेंट एकेडमी कोटा में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हम एक नया बैच 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं जो 4 मई से स्टार्ट होगा। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए होगा। यानी इसमें जो बच्चे अपने घर रहकर हमसे पढ़ना चाहते हैं, वाइब्रेंट एकेडमी से पढ़ना चाहते हैं, वो ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं और अपने घर में रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चे ऑफलाइन यानी कोटा आकर तैयारी करना चाहते हैं वो कोटा आकर तैयारी कर सकते हैं। ये बैच हमारा 4 मई को स्टार्ट होगा। डेट फिर से ध्यान रखो, 4 मई, बहुत कम टाइम बचा है। आप जल्दी जल्दी इसके लिए आएँ और एडमिशन लें। लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं बैचेज में, तो आपके लिए अपनी सीट सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। आपको जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो सारे हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत टाइम से इसी फील्ड का मतलब है IIT JEE में ही वो डील करते हैं। यहाँ पर वाइब्रेंट एकेडमी के अंदर केवल IIT JEE एडवांस की तैयारी कराई जाती है। जब मैं IIT JEE एडवांस बोलता हूँ तो कई बार बच्चे डाउट जब यहाँ पर आते हैं पूछते हैं कि सर आप IIT JEE एडवांस बोलते हैं तो क्या मेंस की तैयारी होगी, 12th बोर्ड की तैयारी होगी? तो भाई ऐसा है कि बिना 12th के मेंस नहीं होता और बिना मेंस के IIT एडवांस नहीं होता। यानी जब हम IIT एडवांस के लिए बच्चों को ले जाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम मेंस बहुत बेहतर करवाएंगे। जब मेंस बहुत बेहतर होगा तभी तो IIT एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं, आप IIT की तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब आपको 12th बोर्ड वाइज करना है, आपको मेंस भी अच्छा करना है और एडवांस के लिए क्वालिफाई करना है, फिर आप एडवांस निकालेंगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस 16 साल का है IIT एडवांस में डील करने का। और यहाँ जितनी भी फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे आपके बैच में सारी सीनियर फैकल्टी हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और वो बेस्ट हैं आपके IIT सिलेबस के लिए। जो बैच हमारा लॉन्च हो रहा है उस बैच की मैंने आपको स्पेशलिटी बता दी, वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। हाँ, एक बात, ये जो बैच है 12th क्लास स्टूडेंट का मतलब है जो बच्चा 11th से 12th में आ रहा है, 11th क्लास से 12th में, जिसने 11th का एग्जाम दे दिया और वो 12th में तैयारी कर रहा है उसके लिए। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है, सर मेरा 11th बर्बाद हो गया, मैं घर में था, मैंने कहीं कोचिंग नहीं की या मैंने कहीं ट्यूशन नहीं की या मैंने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की या ऑनलाइन भी मैंने कहीं अटेंड किया था तो मैंने कुछ टाइम स्क्रीन देखा फिर सो गया, फिर कुछ इस टाइप की एक्टिविटी। कुल मिला के एक बच्चे का दिमाग में चलता है कि सर मेरा 11th बर्बाद हो गया, अब मैं सिंसियर हूँ, चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ूँ चाहे ऑफलाइन पढ़ूँ, लेकिन मेरा 11th कैसे सुधरेगा? तो देखो ऐसा है, मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ। जब आप यहाँ आएंगे या आप 12th में हमारे साथ एडमिशन लेंगे, वहाँ पर हम आपको कुछ पार्ट जो 11th का ज़रूरी होता है वो पार्ट हम 12th में ब्रीफ करते हैं आपको, जिससे कि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। ये नहीं कि हमने 11th को बिल्कुल ही छोड़ दिया, आपका 11th भी बहुत हद तक यहाँ कवर हो जाता है। हाँ, अगर आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, टीचर से ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं, आप डाउट रूम में जाकर टीचर से इंडिविजुअल मिलकर उससे अपनी 11th की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं, उससे आपकी इंप्रूवमेंट और ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में एक बात बताता हूँ। ये आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं जो हम 12th में पढ़ाएंगे। कौन कौन से चैप्टर्स? ये चैप्टर्स आपके 12th क्लास के लिए हैं। केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, ये आपके चैप्टर्स 12th क्लास के हैं, राइट? ऑब्वियसली आपने, अगर आप NCERT देखेंगे, अपना सिलेबस देखेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पर 12th क्लास में ये दोनों चैप्टर भी पढ़ाते हैं, यानी कि ये हैं तो 11th के, लेकिन हम पढ़ाते किसमें? 12th में। अब आप सोचो कि आपके जो 11th के चैप्टर्स हैं, थर्मोडायनेमिक, जो कि आप कहेंगे कि सर हमारा बेकार हो गया, हमने 11th में ढंग से नहीं पढ़ा था, हम यहाँ पूरा पढ़ा रहे हैं, पूरा एज इट इज, कोई ब्रीफ डिस्कशन नहीं, पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा चैप्टर। जैसे हम 12th के चैप्टर्स पढ़ाते हैं वैसे ही थर्मोडायनेमिक पढ़ाएंगे, वैसे ही हम रेडॉक्स पढ़ाएंगे। तो आपके 11th के 2 चैप्टर तो हमने वैसे ही कवर कर दिए। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें कुछ पार्ट्स की जरूरत पड़ती है जो आयनिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम का वो पार्ट भी क्लास के अंदर, और बच्चों को अगर ज़्यादा डाउट होता है तो डाउट रूम में, और बच्चे इंडिविजुअल मिलते हैं तो उनको हम समझाते हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम का कुछ पार्ट वही बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और जिससे आयनिक का लगभग 60% से ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाता है। अगर स्टूडेंट खुद भी चाहता है कि वो ज़्यादा बेहतर करना चाहता है तो हमसे इंडिविजुअल आके मिल ले, हम उसको और भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपका आयनिक भी कवर होता है जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं। एक और बात, हम बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक हम 12th क्लास में पढ़ा रहे हैं जो कि 11th का चैप्टर है, लेकिन थर्मोडायनेमिक में कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें हमें गैस स्टेट की जरूरत पड़ती है। आइडियल गैस होती है, रियल गैस होती है, हमें गैस स्टेट के बारे में बताना होता है। तो हम यहाँ पर कुछ गैस स्टेट का पार्ट भी समझाते हैं।
यानी कि अगर आप देखें तो 11th के 4-5 चैप्टर तो हम यहाँ 12th में भी आके आपको डील कर रहे हैं। तो आप ये बात जो आपके दिमाग में भर गया है कि हम सर मेरा 11th बेकार हो गया, अब मैं 12th कैसे इंप्रूव करूँगा, 12th में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो सब काम हमारा है, वो सब सही करवाने का काम हमारा है। आप एक बेहतर तरीके से बहुत जल्दी से जल्दी वाइब्रेंट एकेडमी में एडमिशन लो और अपने लिए अच्छी तैयारी की शुरुआत करो। थैंक यू।